हेलो नमस्कार, हम करते हैं शुभारंभ आज की क्लास का। आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं सियास। चलिए आज हिंदी का चैप्टर नंबर 12 त्रिच। हाँ, त्रिच जो चैप्टर है वो अपने आप में एक रहस्यमय चैप्टर है ना। ये जब तक अच्छा से नहीं पढ़ेगा ना, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाला है ना। काफी टफ होता है, लेकिन टफ को इजी करना मुझे आता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्लीज। हमने एक क्लास में पूरा जो ये चैप्टर का 5-6 पेज में ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसको मैंने बस एक बोर्ड पे उतारा है, एक बोर्ड पर, ठीक है, और यहां से आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिच देखेंगे, इसके राइटर का नाम है, लेखक का नाम है उदय प्रकाश। क्या नाम है? उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश जी क्या लिखे हैं देखते हैं। पॉइंट मैंने बनाया है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करके कि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, त्रिच कहानी को प्रतीकात्मक और जादुई यथार्थ माना गया है। हाँ, पूछेगा कभी एग्जाम में कि त्रिच कहानी को कैसा माना गया है, ऑप्शन में 2 गो 3 गो 4 गो देगा। ठीक है, उसमें अगर प्रतीकात्मक लिखा रहेगा उसमें टिक मार दीजिएगा। अगर ये लिखा नहीं हो, अगर कहीं ये लिखा हो जादुई यथार्थ, तो फिर इसमें भी आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना तो इजी काम है, पढ़ा के निकल जाइए, नहीं, याद करवा के निकलेंगे। ठीक है, तो त्रिच को प्रतीकात्मक और जादुई यथार्थ माना गया है। ठीक है, कहानी माना गया है, ठीक ना। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है। इस घटना का जो संबंध है वो पिताजी से है, मतलब ये जो आप पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ घटना होता है, आगे कुछ जाकर घटना होता है, इसका संबंध किनसे है? पिताजी से है। मेरे सपने से है, मेरे सपने से का मतलब क्या? लेखक से। लेखक मतलब क्या? पिताजी जो है इनका बेटा भी होगा, तो लेखक का नाम क्या? उदय प्रकाश। तो मेरे सपने से है मतलब लेखक के सपने से है, और शहर से भी है, शहर के प्रति जन्मजात भय से भी है। शहर के प्रति जाने से मतलब शहर में जाने से डर लगता है, शहर में जाने से भय लगता है। जैसे बहुत वो है ना कि बाहर जाने में डर लगेगा, दिल्ली कलकत्ता, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ रहेंगे। ठीक है, कौन आदमी कैसा होगा। ठीक है, सबका अपना अपना डर होता है, अपना दिल में डर होता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या बोलेगा। ठीक है, तो पिताजी को भी है ना शहर जाने से डर लगता था। ठीक है, जन्मजात था उनका डर, ये शुरू से था कि जाए नहीं करेंगे शहर, शहर जाने से हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का मार। ठीक है, पिताजी की उम्र 55 साल है, दुबला शरीर, सोचना ज्यादा और बोलना बहुत कम। कहीं जाने से पहले मुंह में तंबाकू रखते थे। पिताजी का उम्र 55 साल है। कितना साल है? 55 साल। ठीक है, पिताजी का उम्र है 55 साल। ठीक है, वो जो है उनका दुबला शरीर, दुबला पतला शरीर। ठीक है, सोचना ज्यादा, सोचते ज्यादा थे, बोलते कम थे। सोचते ज्यादा थे, बोलते कम थे। और जो आदमी ज्यादा सोचेंगे, बोलेंगे कम, उनका आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उनसे डर भी लगता है, ज्यादा इनके सामने बोलना नहीं है भाई, ये अपने खुद ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम इनके सामने ज्यादा क्यों बोले, तो आपको डर लगेगा बोलने में। ठीक है, तो खूब सोचते थे ज्यादा, अब बोलते थे कम, तो लोग उनका रिस्पेक्ट भी करते थे और डरते भी थे। ठीक है, कहीं जाने से पहले मुंह में तंबाकू रखते थे। कहीं जाने से पहले मुंह में तंबाकू भर लिए, सर गोल्ड तंबाकू, कुछ भी, गुटखा। ठीक है, पिताजी को अपेंडिसाइटिस की बीमारी थी। हाँ, पिताजी को अपेंडिसाइटिस की बीमारी थी, याद रखिएगा, अंडरलाइन कीजिए। पिताजी को बीमारी था, क्या चीज का? अपेंडिसाइटिस का बीमारी था। ठीक है, नीलकंठ पक्षी को दशहरे के समय जरूर देखना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। दशहरे के समय में नीलकंठ पक्षी को देखना ज्यादा शुभ माना जाता है। दशहरे के समय में, दशहरा तो चला गया आपका अभी तुरंत, ठीक ना, मतलब उस घड़ी नीलकंठ पक्षी को देखना ज्यादा शुभ माना जाता है। और पिताजी को बीमारी था, क्या चीज का? अपेंडिसाइटिस का बीमारी था पिताजी का। ठीक है, याद रख लीजिए। अगला, डॉक्टर पंत ने लेखक को 100-100 के नोट दिए। ठीक है, मतलब 100-100 के 3 नोट दिए। अब डॉक्टर पंत कौन है सुनिए। एक बार क्या होता है कि लेखक को स्कूल में फीस देना होता है, तो पिताजी का बोलते हैं कि पापा फीस हमको देना है स्कूल में, तो पापा कुछ बोलते नहीं। तो इनको लगता है क्या, लेखक को, कि पापा भूल गए होंगे हम जो फीस के बारे में बोले हैं, या पापा के पास पैसा नहीं होगा। लेकिन पापा इनको एक दिन बुलाते हैं, बेटा यहाँ सुन,
एक लिफाफा देते हैं, और लिफाफा देते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसको डॉक्टर पंत के हाथ में जाकर देना। जैसे ही डॉक्टर पंत के हाथ में जाकर देते हैं, डॉक्टर पंत जो है लिफाफे को पढ़ता है कि लिफाफा कौन भेजे हैं, तो लेखक के पापा भेजे थे लेखक को। तो इनको है ना शरबत वगैरह पिलाते हैं और अपने बेटा से ही परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंत के भी बेटा होते हैं, ठीक है, उनसे लेखक को है ना रूबरू करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 का 3 नोट देते हैं, किनको, लेखक को, मतलब 300 रुपया देते हैं। कितना कितना का नोट होता है वो, 100 का, ठीक है। तो 100 का 3 नोट। तो अब डॉक्टर पंत को लगता है, सॉरी, अब लेखक को लगता है कि मेरे पापा कितना हम लोग के बारे में सोचते हैं, मतलब एक लिफाफा दिए तो 300 रुपया हमको मिल गया, पापा का कितना वैल्यू है हर जगह, ठीक है। एक लिफाफा देने से हमको पैसा मिल गया, ठीक है। इस टाइप का वो थे उनके पापा, है ना, मतलब पापा को याद था मेरे फीस के बारे में, इसका मतलब, ठीक है। अब आगे, पिताजी को त्रिक्ष काटने पर चुटुआ नाई अरंड के पत्ते और कंडे के राख से जहर उतारा, इनके जख्म पर लाल दवा लगाया। पिताजी को त्रिक्ष काट लिया था, चैप्टर का नाम ही है त्रिक्ष। पिताजी को त्रिक्ष काट लिया था, पिताजी को, गांव में पूरा हल्ला हो गया कि पिताजी को त्रिक्ष काट लिया है भाई। तो क्या हुआ कि गांव में एक चुटुआ नाई था, नाई का नाम था चुटुआ, क्या नाम था, चुटुआ नाई, ठीक है। वो अरंड के पत्ते लेकर आए, अरंड का पत्ता होता है, अरंड का पत्ता और कंडे की राख लेकर आए और उसे जहर उतारे, ठीक है, मतलब फूक फूक के छू, मतलब मंत्र मार मार के, ठीक है। और लास्ट में उनके जख्म पर लाल दवा लगाया गया, ठीक है। गांव में जैसे अभी भी होता है, सांप काट लेगा, बिच्छी काट लेगा, सब झाड़ फूक करने वाला आ जाएगा, ठीक है। तो झाड़ने से ठीक थोड़ी होता है, उससे होता तो डॉक्टर है ना कोई बनबे नहीं करता। लेखक के दोस्त थानू का कहना है काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर तीक्ष्ण होता है। अब लेखक के एक दोस्त है थानू, क्या नाम है, थानू, क्या नाम है, थानू, लेखक का दोस्त है थानू, ठीक है। उनका कहना है, थानू जी का कहना है, क्या कहना है भाई, कि काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर तीक्ष्ण होता है। पूछता भी एग्जाम में, काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर तीक्ष्ण होता है, ये कथन किसका है, लेखक का या थानू का या उनके पिताजी का, तो किनका है, थानू का है, ठीक है। लेखक के सपने में हाथी और तीक्ष आता था, मुझे सपने में बोलने और चिखने की आदत थी, ये बात मेरी मां ने बताई थी। बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेखक के सपने में हाथी और तीक्ष आता था, याद रहे, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। लेखक के सपने में हाथी और तीक्ष आता था, मुझे सपने में बोलने चिखने की आदत थी, ये बात मेरी मां ने बताई कि सपना में हम बोलते थे, चिखते थे, चिल्लाते थे, मां ने हमको बताया कि सपना में इतना चिल्लाता है, चिखता है, ठीक है, मां ने बताई, ठीक है। और ये सपने में हाथी और तीक्ष आता था। अगला, पिताजी को अदालत में पेशी के लिए शहर जा रहे थे, उसी ट्रैक्टर पर पंडित राम अवतार भी थे। पिताजी जो है ना, उनको तो तीक्ष काट लिया था, लेकिन उसी दिन जो है ना उनको जाना था, कहाँ, शहर जाना था अदालत का पेशी के लिए, है ना, ऑर्डर आया हुआ था कोर्ट का। 2 बार से नहीं गए थे, ठीक ना, और 2 बार से वकील को फीस भी शहर में नहीं दिए थे। तो इस बार अगर नहीं जाते ना, तीसरा बार ये था इनका जाने का, अगर इस बार अगर ये नहीं जाते, इनके नाम से वारंट निकल जाता, ठीक है, और कुर्की जब्ती हो जाता, पूरा घर का पूरा सामान उठाकर पुलिस ले जाता। इसलिए इस बार इनको जाना पड़ रहा है, तीक्ष काट लिया है, फिर भी इनको जाना पड़ रहा है। एक तो देखते होंगे गांव में क्या होता है कि गाड़ी घोड़ा का कमी होता है, तो कोई ट्रैक्टर जा रहा है शहर, वहीं पर ही बैठ गए, वही ट्रैक्टर पर ही बैठ गए, तो ट्रैक्टर पर बैठ गए, तो वो ट्रैक्टर पर पहले से एक आदमी बैठे हुए थे, उनका नाम था पंडित राम अवतार। वही ट्रैक्टर पर कौन बैठे थे, पंडित राम अवतार, जो कि पेशे से एक वैद्य थे और ज्योतिष भी थे। कौन, पंडित राम अवतार, वैद्य, वैद्य समझते हैं ना, वैद्य, ठीक है, नीम हकीम सब समझते हैं। इनका कहना था कि तीक्ष अपना असर 24 घंटे में दिखा देता है। अब ई जाने पंडित राम अवतार तो बोले तीक्ष को काट लिया है, तो तीक्ष काट लिया है ना, तो अपना असर 24 घंटा में दिखा देता है, आदमी मर जाता है, पूरा दम डरावना दिए दम, ठीक है। सब अब तीक्ष जो है, तीक्ष के बारे में इतना ना बढ़ा चढ़ा के इसमें चैप्टर में बताया हुआ है कि फिर लगता है फिल्म देख रहे हैं। फिल्म आप देखे होंगे नागिन, पुराना फिल्म नागिन, 5 को दोस्त जाता है मारने के लिए उसके, ठीक है, तो जो मारने गया ना, ठीक है, अगर वो नाग को मार दिया या नागिन को मार दिया, तो जिसको मारा ना, तो उस सांप के, नाग के आंख में मारने वाले का तस्वीर छप जाता है। जैसे कि हमने एक नाग को मारा, तो मेरा फोटो है ना उसके आंख में छपा रहेगा, अब नाग मरा हुआ है, अब नाग का
नाग की वाइफ नागिन अगर आकर उसके आंख में देखेगी कि अच्छा ये आदमी मारा है, ठीक है, फोटो देख लिया, अब आदमी को खोज के कहीं से भी मार देगा। इस फिल्म का बात है। तो इस टाइप का थोड़ा सा आपको इसमें भी आया है कि मारने जाएगा तो उसका फोटो छप जाएगा, ठीक है, त्रिक्ष आपको कहीं भी से भी खोज लेगा, है ना, तो मतलब कहानी टाइप का है, तुम रियल नहीं है चीज, ठीक ना। चलिए, तो यहां पर जो है, हाँ क्या बोले कि त्रिक्ष जो है अपना असर 24 घंटे में दिखा देता है। त्रिक्ष होता कैसा है, छिपकली के जैसा होता है, उसमें विष भरा होता है, उसको विष खापरे बोलते हैं, ठीक है, छिपकली के आकार का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसे काटने से लोग मर जाते हैं 24 घंटे के अंदर, ऐसा ये लोग का बोलना है। इस कहानी में जो भी है पंडित रामोतार हैं, थानू, ये सब बोल रहे हैं कि सब त्रिक्ष जो है काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर इनमें होता है ना। चलिए आगे, सामतपुर में ट्रैक्टर रुकने के बाद एक तेली के खेत में धतूरे के पौधों का काढ़ा इनको पिलाया गया। सामतपुर एक गांव का नाम है जहां पर ट्रैक्टर रुका और रुकने के बाद एक तेली का एक खेत था, तेली समझते ना, काष्टिक होता है, उसके खेत से धतूरे का पौधा तोड़ के और उससे काढ़ा बना के और लेखक के पिताजी को पिला दिया गया। पीजिए, ये पीने से आपको फायदा होगा क्योंकि आपको त्रिक्ष काटा है ना, पीजिए, ठीक है। हाँ, पलरा गांव के मास्टर नंदलाल ने बताया कि पिताजी शहर में मिनरवा टॉकीज के चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ जो कुछ हुआ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बड़ा बात यहां बोला है। पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना है ना, मास्टर नंदलाल का कहना है कि पिताजी जो शहर में उतरे थे ना, तो मिनरवा टॉकीज के चौराहे पर उतरे थे। कहां, पूछता है एग्जाम में, मिनरवा टॉकीज, अंडरलाइन कर लीजिए, मिनरवा टॉकीज के चौराहे पर, वहीं पर एक है ना सिंध वॉच कंपनी था, दुकान था, उसके ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद, मतलब 10:07 उसके टाइम हो रहा था और मिनरवा टॉकीज के चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के सामने वो उतरे थे, ठीक है, और 10:07 पर वो उतरने के बाद से शाम के 6 बजे तक, ठीक है, मतलब 10:07 पर जब वो उतरे, ठीक है, और शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ है एक अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है, कि वो कहां कहां गए होंगे, उनके साथ कौन कैसा बिहेव किया होगा, उनको कौन मारा, कितना मारा, कौन सा आदमी मारा, ये बात कौन बता रहा है। अब यही सब के बारे में हमको जानना है, ठीक है, ये सब जान लेंगे ना एग्जाम का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे पिताजी कहां कहां गए उसका ब्यौरा मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, उस दिन, वह दिन कौन सा था, बुधवार, तारीख क्या था 17 मई, साल कौन सा था 1972 को सुबह 10:10 से लेकर, हाँ 10 बजकर, है ना 10 मिनट से लेकर, ठीक है, शाम के 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे हो गए ये कुल मिलाकर, ठीक है। तो पिताजी के साथ कहां कहां क्या क्या हुआ उसका ब्यौरा थोड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। अपना ये ब्यौरा दिया हुआ है, कहां कहां गए, कैसे गए, कौन मारा, कितना मारा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए थे। हाँ, पिताजी 11 बजे शहर के देशबंधु मार्ग पर, देशबंधु एक मार्ग का नाम है, सड़क का नाम है, ठीक है, वहां पर स्थित स्टेट बैंक में गए थे। कितना बजे, 11 बजे, ठीक है, देशबंधु मार्ग पर। कौन सा बैंक में, स्टेट बैंक में, ठीक। रमेश दत्त भूमि विकास सहकारी बैंक का क्लर्क, ठीक है, ये भी इनके बारे में कुछ ब्यौरा बताते हैं, ठीक है, मतलब पूछे एग्जाम में कि भूमि विकास सहकारी बैंक के क्लर्क कौन थे, तो रमेश दत्त, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। अग्निहोत्री, अब अग्निहोत्री कौन है भाई, तो स्टेट बैंक के कैशियर है। इनके मेज पर 28,000 रुपयों की गड्डी पड़ी थी। अब जहां जाते हैं स्टेट बैंक में,
नाम रहता है कैशियर का, स्टेट बैंक के कैशियर का नाम क्या रहता है? अग्निहोत्री। तो इनके मेज पर जाते हैं ना, तो इनके मेज पर रखा रहता है 28,000 रुपयों का गड्डी रखा रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर एक वाकया है, किस्सा है, समझिए। अब जो है इनके पास जाते हैं, ये कैसे रहते हैं बैंक में, और पिताजी को क्या होता है कि ट्रैक्टर पर जो है चल के आ रहे हैं, पूरा मुंह में पूरा बाल जो है पूरा गर्दा से मिट्टी से भरा हुआ है, पूरा मुंह पे मिट्टी जम गया है। ठीक है, पूरा मुंह पे है ना। तो पिताजी जब ट्रैक्टर में जब बैठ के आ रहे हैं तो खुला हुआ है, पूरा मुंह बाल पूरा कपड़ा पूरा मिट्टी से भर गया। उस पर से पिताजी को त्रिच काट लिया है, ये बात का टेंशन है। उस पर से धतूरे का काढ़ा पिला दिए, उनको नशा सा हो गया है। धतूरे का काढ़ा पीने से उनको प्यास महसूस हो रहा है। अब पिताजी को सर आने से ऐसे भी डर लग रहा है, एक ये भी प्रॉब्लम है ना। और एड्रेस पूछते हुए जाना है, कहां जहां जाना है उनको। ठीक है, तो अचानक सा अग्निहोत्री के, है ना, स्टेट बैंक के जो कैशियर रहते हैं उनके पास जाके बोलते हैं कुछ, तो ये कैशियर जो डर जाते हैं, अरे बाप रे कौन आ गया, डाकू गुंडा तो नहीं, चोर तो नहीं ना, मुंह पर मिट्टी लगाया हुआ है, इसको बैंक में क्या काम है। तो पिताजी चोर डाकू थोड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा हुलिया बना लिए हैं, ऐसा इनका फेस हो गया है धूल मिट्टी से कि लोग डर गए इनसे। ठीक है, और डरने के बाद थापा एक है नेपाली चौकीदार जो पिताजी को मारा, पिताजी को घसीट के बाहर ले गए। ठीक है, वो नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? थापा। क्या नाम था? थापा। पूछता है एग्जाम में, बताइए नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो थापा। इन्होंने पिताजी को मारा था, है ना, क्योंकि अगला भी डर गया बैंक में, कहीं बाप रे कौन आ गया है, इसका फेस कैसा है। ठीक है, हमने पहले बताया कि पिताजी के साथ हादसा हुआ है। ठीक है, तो वो हादसा कब किनके साथ हुआ, कौन कितना मारा, कहां गए, कौन कहां इनको देखा, अब हमको ये सब जानना है। ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है ध्यान देंगे प्लीज। राम किशोर एक चपरासी है, वो भी ब्यौरा देते हैं कि हाँ पिताजी को साथ ऐसा हुआ था। राम किशोर एक कौन होते हैं? एक चपरासी का नाम है। ठीक है, पूछता है मेहता कौन है? असिस्टेंट बैंक मैनेजर है। मेहता कौन है? असिस्टेंट बैंक के मैनेजर हैं, ये भी कुछ बोलते हैं। बुन्नू पान वाला भी कुछ बोलता है कि हाँ पिताजी तो इतना बजे यहाँ से गुजर रहे, देखे थे कि उनको ऐसा था, उनको शरीर पर कपड़ा नहीं था, यहाँ से होठ फटा हुआ था, ये वो, है ना, बहुत सारा बात है। तो पूछेगा पान वाले का नाम, तो बुन्नू पान वाला। पान वाले का नाम बुन्नू पान वाला। ठीक है, राघवेंद्र प्रताप सिंह थाने के SHO। इनका कहानी कुछ गजब है। राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास क्या पता है? पहला नंबर बात आप ये समझ लीजिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है थाने के SHO हैं, इनका पोस्ट का नाम है। इनको जो है बेचारे को घर से इसकी वाइफ जो है करेले का सब्जी दी थी खाने के लिए टिफिन में, और जबकि शादी के साथ इनका 13 साल शायद हो गया था, 13 साल। आज तक वाइफ को पता नहीं है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को करेले का सब्जी पसंद नहीं है। इनको करेले का सब्जी देखकर सिंह का पारा हाई हो गया था। उस पर से इनके पापा जो है, लेखक के पापा इनके पास सामने पहुंच जाते हैं, फिर गुस्सा जाते हैं, कौन आदमी आ गया, पागल आदमी ये, निकालो उसके बाद। ठीक है, फिर उनको पिटाई पड़ता है। ठीक ना। तो गजाधर प्रसाद शर्मा थाने का सिपाही फिर वहां से घसीट के ले जाता है। ठीक है, तो पूछेगा थाने के सिपाही का नाम, तो गजाधर प्रसाद शर्मा, और थाने के SHO का नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह। तो उसी मतलब इनको सब मार रहा है, पीट रहा है, अपने आप को बोलते हैं कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर ग्राम बकेली। इनके पिताजी बोलते हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है? मैं राम स्वार्थ प्रसाद। इनके पिताजी का नाम क्या है? लेखक जो है इनके कहानी में, मतलब कहानी का नाम पूछ रहा है, कहानी में पिताजी का नाम क्या है? मान लीजिए गोविंदा कोई फिल्म में है, तो गोविंदा का ऐसा तो नाम गोविंदा है, और फिल्म के अंदर उसका नाम क्या है? बात समझ रहे ना। ठीक है, अब मान लीजिए अल्लू अर्जुन है, तो अल्लू अर्जुन ऐसा नाम है, लेकिन पुष्पा फिल्म देखे हैं, उनका नाम क्या? पुष्पा है। तो पूछ रहा है कि कहानी के अंदर लेखक का नाम, लेखक के पापा का नाम क्या है? तो याद रहे राम स्वार्थ प्रसाद, हेडमास्टर थे, एक्स स्कूल हेडमास्टर, गांव का नाम बकेली, याद कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। सोनी साहब तहसीलदार, ये भी कुछ देखे थे हादसा, ये भी कुछ बताएं, है ना। तहसीलदार का नाम क्या था? सोनी साहब। क्या नाम था? सोनी साहब। इतवारी कॉलोनी में इनको मारा पीटा गया। हाँ, इतवारी कॉलोनी में ज्यादा इनको मारा पीटा गया, बच्चा सब ढेला से मार रहा है, सब कोई मतलब
कुछ भी पत्थर हाथ में मिला सिर पर मार दिया, फिर वो भी कुछ गाली बक रहे हैं। ऐसा लोग करना है कि पिताजी भी कुछ गाली बक रहे थे, वो भी ईटा चला रहे थे, है ना। अब बच्चा सब पूरा सब भीड़ लगाया हुआ था। देखो करते गांव में पागल आता तो लोग कैसे करता है, ठीक है। इतवारी कॉलोनी, कॉलोनी का नाम क्या था? इतवारी कॉलोनी। विक्की अग्रवाल के सर पे एक ढेला लग गया था और कहना है वहां के लोगों का कि विक्की अग्रवाल नाम का एक लड़का था जो पिताजी जब ईट अपना चलाया ना, पिताजी भी अपना पिताजी सब चिढ़ा रहा था, तो पिताजी भी चलाया ना, तो विक्की अग्रवाल को सर पे लग गया था, ठीक है। विक्की अग्रवाल। सरदार सतनाम ढाबे के मालिक, याद कर लीजिए ढाबे का मालिक का नाम क्या था? सरदार सतनाम। क्या नाम था? सरदार सतनाम। सरदार सतनाम, ढाबे के मालिक का नाम सरदार सतनाम। संजू ने पिताजी के सर पर रॉड से मारा था। अब एक संजू नाम का वही एक लड़का था जो कि पिताजी के सर के ऊपर रॉड से मार दिया। संजू नाम का लड़का, याद रखिएगा, रॉड से मारा था, पिताजी के सर पर रॉड से प्रहार कर दिया इसे करके। पंडित कंघई राम तिवारी गांव के सरपंच और पिताजी के बचपन के मित्र, है ना। पंडित कंघई राम तिवारी गांव के सरपंच और पिताजी के बचपन के दोस्त, मित्र, फ्रेंड, लंगोटिया यार, ठीक है। तो जब उनको पिटाई कर रहा था ना, तो पंडित कंघई राम उधर से गुजर रहे थे। देखिए कि भीड़ ऐसा बना हुआ है, कहीं जा रहे थे देखने के लिए, तो वही में से एक आदमी पहले बोल दिया कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ाया है, कहाँ जा रहे हैं? तो इनको बस पकड़ना था, तो जल्दी जल्दी में बस पकड़ने चले गए। अगर पंडित कंघई राम तिवारी अगर वो भीड़ में जाते और देखते करते कि अरे तो मेरा दोस्त है, चोर थोड़ी है, तो उनको बचा लेते, है ना। बेचारे लेखक के पिताजी मर भी नहीं पाते, जिंदा रहते। इसलिए कहा जाता है कभी भी कोई हादसा हो, रोड पर भीड़ लगे, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हल्ला हो कि चोर पकड़ा है, कोई भी हो, एक बार जाकर देख लीजिए चोर है तो कौन है। किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पर, तो कौन सा आदमी रोड पर पड़ा हुआ है? हो सकता है कि आपके अगल बगल का, घर का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जान तो बचा सकते हैं। गांव का निकल गया अगर कोई आदमी आपके गांव का, तो और बढ़िया बात है, उसको पहुंचाइए हॉस्पिटल, उसके घर फोन करिए, आप उसको लेके जाइए हॉस्पिटल, ठीक है। इसलिए देखना चाहिए कि कौन आदमी है वो, ठीक ना। तो ये देखने नहीं जाते हैं, अगर देखने जाते हैं अगर ये, तो पक्का इनके पिताजी बच जाते हैं, ठीक है, हाँ ना। तो इनके दोस्त थे पंडित कंघई राम तिवारी। सतनाम सिंह डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चले गए। अब सतनाम सिंह कौन है? ढाबे का मालिक है, अभी मैंने बताया ना, ढाबे का मालिक है। अब पुलिस का, अभी पिताजी के जब मर गए हैं तो पुलिस वाले करेगा ना, पूछताछ करेगा, तो जो अगल बगल का जो दुकानदार होगा उनसे पूछेगा कि बताइए कौन इनको मारा, कहाँ मारा, आदमी का नाम बताइए, ठीक है। तो दुकानदार हो या ढाबे का मालिक हो, सबको डर लगता है कि हमसे पूछेंगे तो हम पर केस हो जाएगा, बताओ, थाने में हमको बुलाया जाएगा। तो एक आगे पता है सतनाम सिंह, डिलाइट एगो टॉकीज का नाम है जहां मूवी लगता है, फिल्म लगता है, डिलाइट टॉकीज। और उस टॉकीज में एक फिल्म लगा हुआ था, आन मिलो सजना, ठीक है। उसमें फिल्म देखने चले गए, फिलहाल 2-3 घंटा वहीं रह जाते हैं, तो तब पुलिस आएगा तो अपना बच जाएगा, अपना चल जाते हैं फिल्म देखने के लिए, चल गया फिल्म देखने के लिए। कौन? सतनाम सिंह। गणेशवा मोची। अब गणेशवा मोची एक गणेशवा है जो कि मोची है, जूता होता सीता है, ठीक है। तो वो भी बताया कि हाँ पिताजी को पिटाई पड़ रहा था, उसने पिताजी के बदन पर कपड़ा एक भी नहीं था, आंख यहाँ से फूटा हुआ था, यहाँ से फूटा हुआ था, होठ यहाँ से था, यहाँ सर फूटा हुआ था, पूरा मिट्टी लगा हुआ था देह पर, ठीक ना। इस टाइप का गणेशवा मोची भी अपना बयान देते हैं। गणेशवा मोची। पिताजी की मृत्यु 6:15 के आसपास हुई थी, तारीख 17 मई 1972। पूछेगा एग्जाम में कि पिताजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 6:15 के आसपास, 6:15 के आसपास पिताजी की मृत्यु हुई थी। तारीख क्या था? 17 मई 1972। तारीख क्या था? देखिए 17 मई 1972 में पिताजी एंट्री किए थे शहर में, और इसी घड़ी इनका कहानी भी देख रहे हैं ना, ठीक है। पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुआ था। पिताजी की मृत्यु, पूछे एग्जाम में कि पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन ए त्रिच काटने से, या ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस बीमारी से, या ऑप्शन सी धतूरे का काढ़ा पीने से, या ऑप्शन डी
मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो क्या बोलिएगा, आपका आंसर क्या होगा? मानसिक सदमे से और अधिक रक्त स्त्राव से, ज्यादा ब्लड के, रक्त के, खून के गिरने से मर गए। जहां जा रहा है सब ब्लड से मार दे रहा है, कोई ईंट से मार दे रहा है, कोई कुछ कोई धकेल दे रहा है। फिर टेंशन इनको है कि हम इतना अच्छा आदमी, हम कभी किसी से भर बात नहीं किए, लोग हमको पागल समझ रहा है, चोर समझ रहा है, हमको सब मार रहा है, बच्चा हमको सब चिढ़ा रहा है, जहां जा रहे कॉलोनी में हमको सब पीछे पीछे 20 आदमी चल रहा है, ठीक है, थाना वाला मार रहा है, बैंक में मार रहा है। इतना इज्जतदार आदमी, इतना रिस्पेक्ट वाला आदमी, इनके बेटा कितना रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, और इनके पिताजी का शहर में जाकर क्या हाल हो गया, इसीलिए इनको डर लगता था शहर जाने में। इसलिए कहा जाता है कि कभी कोई आदमी कहीं जाना नहीं चाहे, इनको जाने जबरदस्ती नहीं भेजना चाहिए कि जाओ जाइए वहां जाइए आप, नहीं। इनको जब जाना हुआ पसंद नहीं है, इनको भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे चल गए, न शहर में देखा हुआ रोड, न कुछ देखा हुआ, न बात करना है इनको किसी से, कुछ नहीं है ना। और देखिए इनका क्या हाल हो गया, इनको सब चोर, पागल, है ना। कोई तो ऐसा भी इल्जाम लगा दिया कि ये बदमाश है, गुंडा है, छेड़खानी कर रहा था औरत के साथ, ऐसा कह के भी लोग इनको मारा है। बताइए, किसी के पिताजी का इतना इज्जत, इतना रिस्पेक्ट रहता था गांव में, उनका शहर में आके ये हाल हो गया। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऐसे नहीं बनाया, पूरा अच्छा से पढ़ के, पूरा अपने पहले देखा कि हाँ कौन सा पॉइंट कैसे आपको हम देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हो।